हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं बीए पार्ट थर्ड सेक्शन डी के लिए उनके पेपर भारत का भूगोल में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण, उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याएं और निवारण के बारे में चर्चाएं की थी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों के बारे में मैं आपको बता दूं। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के उपाय, इसमें पहला है शिक्षा का प्रसार। भारत की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। जनसंख्या में यह तीव्र वृद्धि देश के लिए अभिशाप बनती जा रही है। फलस्वरूप गरीबी, बेरोजगारी तथा महंगाई आदि समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गांवों में शिक्षा की कमी और अज्ञानता के कारण तथा नगरों में गंदी बस्तियों के लोगों में शिक्षा की कमी के कारण जनसंख्या नियंत्रण का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है। अतः लोगों में शिक्षा का प्रसार कर ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। परिवार नियोजन। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। विवाह की आयु में वृद्धि करना। हमारे देश में आज भी बाल विवाह की प्रथा है। अतः बाल विवाह पर कारगर कानूनी रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही लड़के लड़कियों की विवाह की उम्र को भी बढ़ाई जानी चाहिए। संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारण। परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में संतान की सीमा निर्धारण करना अति आवश्यक है। जनसंख्या विस्फोट से बचने के लिए प्रत्येक दंपति के संतानों की संख्या 1 या 2 करना अति आवश्यक है। चीन में इसी उपाय को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण पा लिया है। सामाजिक सुरक्षा। हमारे देश में वृद्धावस्था, बेकारी तथा दुर्घटना से सुरक्षा न होने के कारण लोग बड़े परिवार की इच्छा रखते हैं। अतः यहाँ सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धा आश्रम चलाकर लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत की जानी चाहिए। संतति सुधार कार्यक्रम। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए संतति सुधार कार्यक्रमों को भी अपनाया जाना चाहिए। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास। देश में कृषि व औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए जाने चाहिए। जीवन स्तर के ऊंचा उठ जाने पर लोग स्वयं ही छोटे परिवार के महत्व को समझने लगेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं व मनोरंजन के साधन। देश के नागरिकों की कार्यकुशलता एवं आर्थिक उत्पादन की क्षमता को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक
व घरेलू स्वास्थ्य सुविधाओं पर एवं सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है। डॉक्टर्स, नर्स एवं परिचारिकाओं आदि की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। ग्रामीणों को स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने तथा मनोरंजन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि गाँव में स्त्री पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरंजन का साधन न रहे। जनसंख्या शिक्षा ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अपने अपने स्तर पर चलाया जा रहा है। उसके माध्यम से लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न कठिनाइयों, दुष्प्रभावों, खान पान, बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियों, विवाह योग्य सही उम्र आदि की जानकारी दी जाती है। अब तो जनसंख्या शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है ताकि युवाओं में जनसंख्या के प्रति जागरूकता आ सके। लोगों को जागरूक बनाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा, लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी देकर जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण किया जा सकता है। गर्भ निरोधकों के प्रयोग से जिनमें निरोध, कापरटी, नसबंदी, गर्भ निरोध की गोलियों का सेवन इत्यादि की जानकारी देकर तथा इसका प्रचार प्रसार करके जनसंख्या वृद्धि में काबू पाया जा सकता है। महिला शिक्षा, हमारे देश में आज भी महिलाओं की शिक्षा का स्तर पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम है। महिलाओं के शिक्षित न होने के कारण वे जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को नहीं समझ पाती। वे अपने खान पान पर भी ध्यान नहीं दे पाती तथा जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान नहीं दे पाती। जिन क्षेत्रों में महिलाओं का शिक्षा स्तर कम है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। पढ़ी लिखी महिलाएं जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक होती हैं। इस तरह महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे अपने बच्चों के खान पान, पोषण तथा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगी तथा जनसंख्या पर भी नियंत्रण होगा और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। समझा जाता है। लोग यौन संबंधी बातें तथा उनसे जुड़ी समस्याओं पर खुलकर बातें करने में कतराते हैं। यौन संबंधी जानकारी न होने के कारण लोग असमय तथा अधिक बच्चे पैदा करते हैं। यौन संबंधी जानकारी से जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायता मिल सकती है। जनसंपर्क, कई स्वयंसेवी संगठन भी लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत कर जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी देते हैं। उन्हें नुक्कड़ नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा तरह तरह की प्रतियोगिताएं कराकर जनसंख्या वृद्धि के कारणों तथा समस्याओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाते हैं। जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार, सरकार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न पर परिवार नियोजन तथा जनसंख्या शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा उन्हें रोकने के उपायों का प्रचार प्रसार भी करती है। ये जितनी भी बातें अभी तक बताई गई, इनके अलावा भी कुछ
और उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं, जिनमें है विवाहित की अनिवार्यता को ढीला बनाना। दूसरा होता है स्त्री शिक्षा। स्त्री को जितना ज़्यादा शिक्षित किया जाएगा, समझाया जाएगा, उतना इसके ऊपर नियंत्रण करने में आसानी रहेगी। स्त्रियों के आर्थिक स्वावलंबन पर जोर देना। गर्भपात एवं बंध्याकरण की विश्वसनीय सुविधाओं का विस्तार करना। अधिक संतान उत्पन्न करने वाले दंपत्ति को सरकारी सुविधाओं से वंचित करना। ये कुछ कठोर कदम है। 1 या 2 बच्चे पैदा करने वाले दंपत्ति को विभिन्न शासकीय लाभ दिए जाने की सिफारिश करना, या कुछ इस तरीके के नियम बनाना जिससे लोग अधिक संतान उत्पन्न करने से बचें और कम संतान उत्पन्न करके उनका जीवन स्तर बेहतर बनाएं, अपना भी बनाएं और आने वाली पीढ़ी का भी बनाएं। जितनी ज़्यादा संतानें पैदा होंगी, आदमियों का आर्थिक स्तर भी गिरेगा, खुद का जीवन भी निम्न स्तर का बनेगा और बच्चों को भी जो अच्छे नागरिक या एक खुशहाल जिंदगी जो जीने के लिए देनी चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये जितने भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए उनका प्रचार प्रसार करके के बारे में, अपने समाज के बारे में कुछ सोचकर जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। आज का